नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के लिए अपने 5वें संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए मंगलवार 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में भारतीय रिजर्व बैंक और पीएम गरीब कल्याण की हाल की घोषणाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज देश की जीडीपी का 10% है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर लॉकडाउन 4 मतलब चौथा जो लॉकडाउन आएगा उसके संबंधित जानकारी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना होगा और इसके लिए प्रमुख चालकों के रूप में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे की पहचान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत के लिए 21वीं सदी बनाने का एकमात्र तरीका है। भारत की आत्मनिर्भरता 5 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अर्थव्यवस्था पे, पहला, बुनियादी ढांचों पे, प्रौद्योगिकी संचार प्रणाली, जीवंत जनसंख्यांकिकी और मांग पर आधारित होती है। जब भारत आत्मनिर्भरता की बात करता है तो वह स्व केंद्रित प्रणाली की वकालत नहीं करता। पीएम मोदी ने कहा कि वह भारत की आत्मनिर्भरता में पूरी दुनिया की खुशी, सहयोग और शांति की चिंता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट के नाम बताने जा रहा हूं और ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना जा रहा हूं कि जो विदेशी हैं और जो इंडियन हैं। आज से हमको ये प्रण लेना है दोस्तों कि आज से हम कोई भी सामान खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा, हमें विदेशी सामान का बहिष्कार करना है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इनडायरेक्टली तौर पे चाइना का नाम ना लेते हुए हमें यही कहना चाहा कि हमें चाइना का माल, जो कि ज़्यादातर हमारे इंडिया में चाइना का माल ही इम्पोर्ट होता है क्योंकि वो सस्ता होता है। उन्होंने इनडायरेक्ट वे में नाम लिए बिना हमसे यही कहा है कि चाइना का माल और बाकी का माल जो बाहर से आता है उसका बहिष्कार हो, विदेशी सामान का बहिष्कार हो और इंडियन जो स्वदेशी सामान है उसका हम जीवन में प्रयोग करें। जैसा कि दोस्तों हम शेविंग क्रीम लगाते हैं, तो शेविंग क्रीम जैसे जो जिलेट है, एक्स है, डेटॉल है, पैलमोलिव कोलगेट है और ओल्ड स्पाइस है, ये सारा कुछ विदेशी है। जबकि हम अपना स्वदेशी विको, गोदरेज, वी जोन, पार्क एवेन्यू, सुपरमैक्स अल्टीमेट, कॉस्मो जैसा अपना सकते हैं शेविंग क्रीम के तौर पे। वहीं दोस्तों, यदि मैं बैटरी जैसी प्रोडक्ट की बात करूं तो जो पैनासोनिक है, एवररेडी है, ड्यूरासेल है, ये सब विदेशी है। और वहीं हमारा जो इंडियन है, स्वदेशी है, वो है निप्पो और गोदरेज। और टूथपेस्ट जैसे जो विदेशी हैं जो है पेप्सोडेंट, कोलगेट, जिलिस्टर, सेंसोडाइन, ओरल बी, क्लोजअप। और वहीं जो हमारे स्वदेशी हैं वो है मेसवाक, बबूल, अमर, रेड, डाबर रेड और डेंटो वाइट और दंत कांति को कौन नहीं जानता। और जैसे साबुन विदेशी है, लिरिल, ब्रीज, लक्स, रेक्सोना, डेटॉल, जॉनसन, हमाम, सेवलॉन, डव, लाइफबॉय, पेयर्स, ये सब कुछ विदेशी है। वहीं इंडियन यदि हम देखें तो मेडिमिक्स, संतूर, मार्गो, निरमा, हिमालय जैसे अन्य कई सारे हैं जो हमारे स्वदेशी साबुन हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडियन साबुनों में या हमारे इंडियन कोई भी प्रोडक्ट, साबुन ही क्यों, कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारा कुछ भी विदेशी से ऐसा कुछ भी कम नहीं है। आजकल हमारी ये आदत हो गई है कि जो चीज़ महंगा होता है हम उसी के पीछे भागते हैं। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो विदेशी सामान होता है उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता है। कर लगाने के कारण वो सामान महंगा हो जाता है और हमको लगता है कि हाँ वो सामान महंगा है तो बहुत अच्छा होगा। हमको मन करता है कि वो सामान महंगा है, लग्जरी, हम वही खरीदें। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मेडिमिक्स कितना अच्छा साबुन है, ये स्वदेशी है। सिंथॉल स्वदेशी है, हिमालय स्वदेशी है। वहीं दोस्तों, शैम्पू में हमारा पतंजलि है, चिक है, सैसा है, हिमालय है, केश कांति है। ऐसे बहुत सारे भारतीय प्रोडक्ट हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कई ऐसे ब्रांड हैं जो हमें नाम सुन के लगेगा कि वो विदेशी हैं और एक्चुअली में वो स्वदेशी होते हैं। ज़्यादातर ऐसे केस आपको कपड़ों में दिखेंगे, जैसे हमें ऐसा लगता है कि स्पाइकर, ड्यूक, मफल और जैसे न्यूपोर्ट, किलर, फ्लाइंग मशीन, ये सब विदेशी है जबकि ये स्वदेशी है। वैसे ही घड़ियाँ जैसे मैक्सिमा, फास्टैग, ये सब इंडियन है।
दोस्तों, हालांकि पीएम मोदी ने ये भी कहा था कि जो ये 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसका कंप्लीट डिटेल निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, वो उसका आज ऐलान करेंगी। हालांकि उन्होंने ऐलान कर भी दिया। उसमें ज़्यादातर उन्होंने एमएसएमई पे ध्यान दिया है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने देखा थोड़े दिन पहले ही सिक्किम के बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के सैनिकों के बीच कितनी बड़ी झड़प हुई। इतने नाजुक दौर में दोस्तों, जिस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस बीच भी चाइना ने ऐसी हरकत की है। पहले तो चाइना ने अपनी लैब में इस कोरोना वायरस को बना के पूरे भारत में हाहाकार मचा दिया। जानते हैं दोस्तों, 40 लाख से ज़्यादा लोग आज इससे संक्रमित हैं और 4 लाख के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच चाइना ने ऐसा काम करके यही दिखाया है कि उसके अंदर दया की एक भी भावना नहीं है, उसको अपने किए पे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और उसी तरफ उसका मित्र पाकिस्तान, वो भी उसी के राग अलापता है, उसी की जूती चाटता है। जैसा चाइना करता है वैसे ही ये पाकिस्तान करता है ये कुत्ते की पूंछ। इसको जितना भी नाली में डाल लो ये सीधा नहीं होना। पाकिस्तान जितनी बार मुँह की खाएगा उतनी बार उठ के अपना ही थूका हुआ चाटेगा। वैसे ही पाकिस्तान ने भी बॉर्डर पे सीज़ फायर तोड़ा, हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले ये पाकिस्तान बोलता था कि हमको कुछ नहीं चाहिए इंडिया से, हम जी कुछ इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमें दवाइयाँ भी नहीं मंगवानी। अब वो अपने घुटनों पे दोबारा आ गया। पाकिस्तान ने विटामिन की गोली, डिस्प्रिन की गोली तक भारत से मंगवाई है। डिस्प्रिन की गोली जो 3-4 रुपए का पत्ता मिलता है, पाकिस्तान में इसकी भी फैक्ट्री है, इसकी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है जो डिस्प्रिन बना सके, वो भी उसने भारत से मंगवाया है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि भारत पे सब चीज़ की क्षमता है, बस हमको अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है। उसी तरह चाइना, जैसे कि पीएम मोदी ने कहा कि एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था 4-5 स्तंभों पे होती है, उसमें से एक होती है मांग। मांग बहुत ही ज़रूरी है। मांग से ही किसी अर्थव्यवस्था को बनाया जा सकता है। चाइना की सारी फैक्ट्रियां भारत की मांग पे चल रही हैं। चाइना की इकॉनमी एक्सपोर्ट्स पे चलती है। 130 करोड़ जनता, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट सस्ता होता है तो यहाँ की जनता उसी की मांग करती है और उसी के कारण वहाँ की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। दोस्तों, हमें अपनी मांग चाइना के प्रोडक्ट के प्रति कम करना होगा, तभी हम अपने देश के प्रति, अपने जवानों के प्रति वफादारी दिखा पाएंगे। हमको उनकी फैक्ट्रियों में ताला लगवाना पड़ेगा। उसके लिए बस हमें इतना करना है, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाएं और उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार करें। यदि हम अपनी मांग कम कर देते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में ऑटोमेटिकली ताला लग जाएगा। वो हमारी मांग से, हमारे ही पैसों से, अपनी सेना से हमारे फौजियों को मरवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपने ही आदमियों से हम दगाबाजी कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, बहुत हो गया। अब स्वाभिमानी बने, आत्मनिर्भर बने, चाइना का कोई भी विदेशी सामान का बहिष्कार करें और अपना स्वदेशी प्रोडक्ट उसको अपनाएं, उसको गले लगाएं और अपने देश की जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां, उनको बढ़ावा दें। तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, वरना हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। दोस्तों, अब सुधरने का समय आ गया है, अब नहीं तो कभी नहीं। शायद ये कोरोना वायरस हमको यही सिखाने आया हो कि हमें अपनों का सम्मान करना चाहिए, अपने स्वदेशी प्रोडक्ट का सम्मान करना चाहिए। शायद यदि आज हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को अपनाए हुए होते, विदेशी पे इतना डिपेंडेंट नहीं होते, तो आज शायद इंडिया की ये हालत नहीं होती। इंडिया आज काफ़ी हद तक डेवलप कर चुका होता, आज जहाँ है उससे 10 कदम आगे होता। तो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रण लेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में प्रण बोलूँगा और आप जब इस वीडियो को देखें तब इस प्रण को लें। मैं भारत का नागरिक होने के नाते प्रतिज्ञा लेता हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सुई से लेकर कार तक हर चीज़ भारत की बनी हुई ही खरीदूँगा। तो दोस्तों, ये प्रण लेके हमें लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सारा कुछ स्वदेशी खरीदना है, विदेशी का बहिष्कार करना है, चाइना को पूरी तरह खोखला कर देना है, चाइना की फैक्ट्रियों में ताला लगवाना है और आज से हम लोग का यही मिशन होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।